भुरग्यांच्या कलागुणांक वाव मेळचो, सर्वांगी विकास जावचो, शिक्षक आणि पालक तांच्यांनी भुरग्यांक कशें वागोवचें, भुरग्यांची उमेद, दुःख, विचार, आवड निवड ह्या सगळ्या गजालींची जाणविकाय करून दिवपाक खुबश्या सत्रांचें हांगा आयोजन केल्लें आसा. पहिल्या सत्राचो विशय जावन आसा एक्टिवेटिंग लायब्ररीज टू फॅसिलिटेट चिल्ड्रन टू रीड मोर, म्हळ्यारच भुरग्यांक वाचनाची गोडी लागपाक वाचनालयां सक्रीय करप. ह्या विशयाचेर खोलायेन मार्गदर्शन करूंक आमच्या मदीं विद्वान आसात. भौमानिस्त प्राची ग्रोवर, करिकुलम को डायरेक्टर द कम्युनिटी लायब्ररीज प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली हांगासरल्यान ती आमच्या मदीं मार्गदर्शक म्हणून आयल्यात. तेच बरोबर खासा राजस्थानांतल्यान नामनेचे लेखक भौमानिस्त कमल शर्मा, तशेंच गोंयचे नामनेचे लेखक आणि ग्रंथपाल भौमानिस्त के.बी. मराठे हांगासर आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभल्यात. इस वक्त मैं कोंकणी भाषा मंडल के सचिव नित्यानंद नाइक जी से गुजारिश करता हूं कि हमारे आज के मार्गदर्शक श्रीमती प्राची ग्रोवर, श्री कमल शर्मा और श्री के.बी. मराठे को आदर सहित मंच पर लाएं. आदरणीय अतिथियों को मैं इस मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और उसी के साथ मैं नित्यानंद नाइक जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे अतिथियों को हमारी ओर से स्मृति चिन्ह भेंट में दें. प्राची ग्रोवर जी, कमल शर्मा जी, और के.बी. मराठे. धन्यवाद सर. कार्यावळ मुखार व्हरतना मानेस्तांची वळख करून दिता. भौमानिस्त प्राची ग्रोवर TISS हैदराबाद हांगासरल्यान शिक्षणात MA केले उपरांत तिणे आंध्र प्रदेश सरकाराच्या उच्च शिक्षण खात्यात 1.5 वर्ष काम केलं. तसेच सेंट्रल स्क्वेअर फाउंडेशन हातून सहाय्यक संशोधक म्हणून वावर केला. हालींच तिणे दिल्ली विद्यापीठांतल्यान शिक्षणात MPhil केल्या. फाटल्या 1 वर्सा सावन कम्युनिटी लायब्ररी प्रोजेक्ट हांच्या अभ्यास समितीची ती एक वांगडी आसा. आपका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ प्राची जी. आमकां दुसरे मार्गदर्शक लाभल्यात. भौमानिस्त कमल शर्मा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यावळीच्या आयोजनात ते सक्रिय आसात. भास अभ्यासनात अध्यापनात लेगीत मोलादीक योगदान तांणी दिलां. भुरग्यां साहित्यांत ते सक्रियपणान वावुरतात. शिक्षक तशेंच भुरग्यां खातीर तांणी साबार कार्यशाळा घेतल्यात. ते एक काणी कथनकार. पिरामल फाउंडेशना खातीर ते विचार सल्लागार म्हणून वावुरतात. सर, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ. तेच बरोबर आमकां तिसरे मार्गदर्शक लाभल्यात. भौमानिस्त कालिदास मराठे हे आमचेच. कालिदास मराठे हांणी आपलो प्रवास शिक्षक म्हणून सुरू केल्लो आणि उपरांत ते गोंय राज्याच्या स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनचे संचालक जाले. लायब्ररी ऍक्ट गोंयांत लागू करपाक तांची मुखेल भूमिका आसली. गोंयच्या वाचपभर चळवळीचे ते एक कार्यशील व्यक्ती आसात. गोंयची वाचक सल्लागार समिती आणि बाल शिक्षण परिषद हातूंतल्यान ते खूब मोलादीक वावर करीत आसात. तांणी कितलींशींच मराठी पुस्तकां बरयल्यात. शैक्षणिक गुणवत्ता अशी वाढवूया, माझा शिक्षणनामा, वाचनाविषयी सर्व काही अशी तांची पुस्तकां आसात. आप सभी का मैं इस मौके पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ. चढ़ वेळ घेनासतना हांव सत्राक सुरुवात करता. सबसे पहले मैं प्राची जी से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें. गुड आफ्टरनून एवरीवन. हम लोग सुबह से काफ़ी चिल्ड्रंस लिटरेचर पर, लाइब्रेरी पर डिस्कशंस कर रहे हैं. तो आई थिंक a good starting point will be to ask ourselves कि लाइब्रेरी है क्या, व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी. एंड जब भी हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक कमरा आता है जहाँ पे
ढेर सारी किताबें रखी हैं और कभी कभी उसमें से कुछ किताबें घर ले जाकर पढ़ने का मौका भी मिल जाता है. And that's a good starting point. We want children to read, so that's a good starting point where we have a room and lots of books to read. But even then, हम लोगों की हमेशा एक कंप्लेन रहती है कि हम लोग किताबें लेकर आए, हमने बच्चों को बहुत सारी अच्छी किताबें दी. We have a wonderful library, there's so many books, but the children don't read, they don't want to read. So what do we do now? तो ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि अब क्या कर रहे हैं, कि बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते. तो हमें अपने आप से सवाल ये पूछना ज़रूरी है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं. शायद क्योंकि हमने जिस तरह से लाइब्रेरी को इमेजिन किया है, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइब्रेरी, आवर डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी इज प्रॉब्ली लिटिल टू नैरो, एंड वी प्रॉब्ली नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट what a library is beyond its physical form, and maybe broaden our understanding, our idea of a library, and try to explore all the potential that a library has, all the things that a library can do and should be doing to encourage children to read. So I'll be talking a little from that perspective, that how we can start thinking about libraries in a different way, so that they start engaging, so that they start becoming places where children want to come and want to read books. हम सभी को कहानियाँ पसंद है, सुनाना पसंद है, सुनना भी पसंद है. चिल्ड्रन लव रीडिंग, लव टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. जब मैं लाइब्रेरी में होती हूँ, हर रोज़ बच्चे आकर अलग अलग कहानी सुनाते हैं. कभी कहानी सुनाते हैं कि वहाँ पर पास में एक बच्चा कल किडनैप होते होते बचा है. कभी सुनाएंगे कि परसों एक चोर आया था, उसको सबने मिलकर पकड़ लिया. और भूतों की कहानी सुनाना तो बेहद पसंद होता है. और जब कोई भी बच्चा आके कहानी सुना रहा होता है ना, तो आसपास बाकी सब बच्चे बैठकर बड़े ध्यान से सुनते हैं कि क्या कहानी है. एंड सबको थोड़ा थिएटर और ड्रामा तो पसंद होता ही है. तो जब कहानियाँ बच्चों को इतना पसंद है, सुनना सुनाना, और बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, तो किताबों में भी तो कहानियाँ ही हैं, तो वो क्यों सुनना पसंद नहीं है? ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना ज़रूरी है. क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ये आइडिया कि किताबों में भी कहानियाँ हैं, दैट्स सच अ न्यू आइडिया, कि मोस्ट ऑफ टाइम्स बच्चों ने सुना भी नहीं होता ये कि स्कूल की किताबों से बाहर निकल कर भी कुछ किताबें हैं जिनमें मज़ेदार कहानी है, कि जिन कहानियों के बारे में हम बात करते हैं वो किताबों में भी होती है. तो जब हम एज टीचर्स बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू शो देम कि किताबों में मज़ेदार कहानियाँ हैं. कुछ दिन पहले हम लोग की लाइब्रेरी में एक डिस्कशन हो रही थी कि हम हर समय बच्चों को बोलते हैं कि ये कहानी अच्छी है कि आपने ये पढ़ी है, आओ हम कहानी सुनाते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली टेक आउट द टाइम टू रीड बुक्स? हम लोग खुद अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हम लोग रोज़ सोचते हैं कि आज समय नहीं है. जो हम लोग शायद कुछ साल पहले एक महीने में 4-5 किताबें पढ़ लिया करते थे, अब एक महीना ख़त्म हो गया, वो किताब अभी तक ऐसे बैग में रोज़ साथ घूमती रहती है और ख़त्म नहीं हो पाती है. तो हम लोग बच्चों को दिखाते भी नहीं है कि हम लोग भी किताब पढ़ते हैं और ये मज़ेदार है. तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि किताबें पढ़ना एक मज़ेदार काम है? तो पहला काम जो हमें आज टीचर्स करने की ज़रूरत है वो ये कि उन्हें दिखाएं कि किताबें भी कितनी मज़ेदार चीज़ है. ये करने का एक अच्छा ज़रिया है रीड अलाउड के थ्रू, समथिंग दैट वी प्रैक्टिस अ लॉट इन आवर लाइब्रेरी. तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी कोने में कोई भी एक ग्रुप खड़ा हो जाता है, कोई भी आता है और कहानियाँ सुनाने लग जाता है. और धीरे धीरे कल्चर का ऐसा पार्ट बन गया है कि अब बच्चे उम्मीद करते हैं कि अभी हम लाइब्रेरी आएंगे और हमें कहानियाँ सुनाई जाएंगी. आप बिजी होगे, बहुत सारा काम होगा, लेकिन बच्चे किताबें लेकर पहुँचेंगे कि बस एक कहानी और सुना दो. सो दैट्स अ काइंड ऑफ क्रेज दैट हैज़ डेवलप्ड, एंड दैट्स primarily because we do read louds every day. We read loud stories to them every day. एंड वी रियलाइज दैट एक बार रीड अलाउड कर लेना या हफ्ते में 1-2 बार रीड अलाउड कर लेना शायद सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रीड अलाउड और रीडिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन shouldn't just remain a luxury, but it should become part of their everyday routine, where reading books, listening to stories and realizing that इतनी मज़ेदार कहानियाँ और चित्र बने हैं किताब में, ये रोज़ वो कर सके, क्योंकि तभी ये चीज़ एक नॉर्मल एक्टिविटी बनेगी, rather than something that they have to do because they have been asked to do. So
जब हम रीड आउट करते हैं तो कई सारी चीज़ें उसके थ्रू होती है। जैसे मैंने कि कहा, पहली तो एज अ टीचर आप उन्हें मॉडल करते हैं कि रीडिंग मज़ेदार है। सेकेंडली, यू ऑल्सो शो देम हाउ टू इवन रीड, बिकॉज वी हैव टू keep in mind, most of the time students don't realize that reading a storybook can be different from reading a textbook for class. So that kind of an understanding has to be developed, and that can be developed when we show them how to even read books, how to engage with books, what kind of questions can be asked. So reading aloud to them can actually help modeling the very idea, the act of reading to them. Also, at TCLB, what we have seen, now we see children reading to other children. जहाँ अभी तक सिर्फ एडल्ट्स दूसरे बच्चों को सुनाते थे, अब वहाँ बच्चे एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने लगे, एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, बिकॉज नाउ reading aloud from a book to children is not just an activity reserved for adults, but they realize that anybody can do it, like students can also do it. So what we have realized is that it's important, A, to provide them some time and space to read every day, and B, to show them that anybody can read, not just adults, but anybody can read. I remember reading a story called Stree Ka Patra to some of our older members, and immediately after the read loud, the student asked me that if he could take the book home because he wants to read it to his mother. And do you see what's happening here? अभी हम लोग सिर्फ बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे, और अब वो कहानियाँ धीरे धीरे उस लाइब्रेरी से निकलकर फैमिलीज तक पहुँचने लगी है और कम्युनिटी तक पहुँचने लगी है, क्योंकि इसी तरीके से रीडरशिप फैलेगा, इसी तरीके से रीडिंग का हैबिट फैलेगा। और क्योंकि जब छोटे भाई बहन अपने बड़े सिबलिंग्स को देखेंगे किताबें पढ़ते हुए, तो वो भी किताबें पढ़ना चाहेंगे। सो दैट्स समथिंग वी एक्चुअली take care of. We try to train and mentor our senior members. जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते चले जाते हैं, हम उन्हें रीड आउट करने की ट्रेनिंग देते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से किताबों को पढ़कर सुनाया जा सकता है दूसरों को, क्योंकि तब हम उन्हें देखते हैं कि वो भी अपना ग्रुप इकट्ठा कर लेते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं कि आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ। So you will often see an older kid sitting in the middle, और उसके आसपास 5-6 छोटे बच्चे बैठे होंगे जो मजे में कहानी सुन रहे होंगे। And that's really important, because now, as I said, it's not just an exclusive activity जो लाइब्रेरियंस आकर करेंगे या फिर कोई बड़े लोग आकर करेंगे, बट कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। तो अब कहानियों का जो एक्सेस है वो बच्चों तक बढ़ रहा है, and that's important to do. So often we also, what we see is कि रीड अलाउड के थ्रू बच्चों को एक ये भी मौका मिलता है कि वो अलग अलग तरह की किताबों को एक्सप्लोर करें। ज़्यादातर क्या होता है, हम सबकी पसंद की किताबें होती है कि मुझे इस तरह की किताबें पसंद हैं, तो मैं सीधा उसी बुक रैक की तरफ जाऊँगी और शायद कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करूँगी। But what often I've seen after a read aloud is that the children want to touch that book. They want to hold that book and look at all the pictures, कि ये पिक्चर्स ने क्या लिखा है, अरे हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने इसके बारे में बातचीत भी कर ली थी, और उसके बाद वो उस किताब को घर ले जाकर अपने आप अकेले बैठकर भी उसको पढ़ना चाहते हैं, because now they realize that they can build a relationship with that book. तो ये जो रीड अलाउड का माध्यम है ना, ये कई सारे तरीकों से ज़रूरी है, और इस तरह की और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो हमें ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनको ये एक्सेस मिले कहानियों तक पहुंचने का, वो कहानियों तक जो किताबों में लिखी हैं। बट कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा सा माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ समय पहले मैं एक किताब पढ़ रही थी जिसका नाम है पढ़ना ज़रा समझना, और कृष्ण कुमार जी की द्वारा लिखी गई ये किताब है जिसमें वो बात करते हैं कि पढ़ना और पढ़ाई करने में क्या फ़र्क है। सो बेसिकली टू रीड एंड टू स्टडी, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टू मेक, क्योंकि हम लोग जब बच्चों के आगे किताबें रखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दे स्टडी द बुक, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू रीड द बुक इवन इफ यू आर कॉलिंग इट रीडिंग। क्योंकि हम उन्हें बोलते हैं कि हम उनसे सवाल पूछते हैं पढ़ते समय कि कैरेक्टर का नाम क्या है, अभी अभी उसने क्या बताया था कहानी में, उसने अभी अभी क्या किया था,
और हम उन्हें बोलते हैं कि अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी देखने के लिए कि आप ध्यान दे रहे थे या नहीं। एंड सडनली इट्स नॉट रीडिंग एनी मोर, इट्स स्टडिंग फॉर अ टेस्ट। एंड जब हम इस तरह से उन्हें टेस्ट करने लगते हैं, रीडिंग इज नॉट एन्जॉयबल एनीमोर, मज़ा नहीं आता फिर किताबें पढ़ने में। एंड अगर मुझे किताबें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा ना, तो मैं किताबें पढ़ना भी नहीं चाहूँगी। आई रिमेंबर लाइक व्हेन back in school I used to read a lot, like library was probably my favorite place in school. पर मैं जब कॉलेज में आई तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हर टीचर ने अपनी अपनी से किताबें बताई, नॉट द करिकुलम टेक्स्ट बुक्स, बट उसके अलावा कि ये बड़ी अच्छी किताब है, ये भी पढ़ो, वो भी अच्छी किताब है, वो भी पढ़ो। एंड सडनली आई फेल्ट सो ओवरवेल्म कि ये किताब भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है। आई एक्चुअली डिड नॉट रीड एनीथिंग एट ऑल फॉर अ व्हाइल, क्योंकि मुझे सडनली ऐसा प्रेशर फील होने लगा कि अरे इतनी सारी किताबें पढ़नी, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना कि ये सब किताबें पढ़ो। एंड देन आई एक्चुअली हैड टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम बुक्स एंड थिंक कि मुझे क्या पढ़ने का मन है, मैं क्या पढ़ना चाह रही हूँ। एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी स्टार्ट रीडिंग वंस अगेन, बिकॉज तब मैं अपने मन से पढ़ रही थी। तो इस तरह की फ्रीडम भी देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के मन में डर होता है ना कि लाइब्रेरी में बच्चे आएंगे, किताबों को छूएंगे, फाड़ देंगे, ख़राब हो जाएगी, फिर किसको क्या जवाब देंगे कि किताबें कैसे ख़राब होंगी, नई किताबें कहाँ से आएंगी। So that fear is always there in the mind of anybody who's managing a library. So it's important that when we are thinking of making reading a pleasurable experience for children, that we also trust them to know how to read, to know how to handle books. हो सकता है खराब होंगे books, बहुत बार खराब होंगे, and that's okay. Like one of my colleagues told me that she was visiting as part of some sort of exposure visit, she was visiting American Embassy School की library, and the librarian there told her the rate of book loss and damage उनकी library में, and they have a smaller readership than our library does, and we realized कि उनका जो rate of book loss and damage है वो हमारी library से कहीं ज़्यादा है। And then we realized कि हर जगह किताबें ख़राब होती है, हर जगह बुक्स डैमेज होती है, and it's okay, बिकॉज जब तक वो बच्चे बुक्स को हाथ लगा के एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो उनको फील नहीं करेंगे, वो पेजेस पलट पलट के सब पिक्चर्स नहीं देखेंगे, तो वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, वो अपनी आइडेंटिटी एज अ रीडर नहीं पहचान पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें वो फ्रीडम दें और उन पर वो ट्रस्ट दिखाएं कि हाँ आप अपनी मर्ज़ी से किताबें चूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमें बहुत ऐसे अर्ज होता है ना कि अगर वो बच्चे ने एक सिंपल सा पिक्चर बुक उठा लिया तो लगता है कि नहीं आप तो थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा अलग तरह की बुक्स को पढ़ना शुरू करो। बट इट्स ओके, even if you're reading a picture book, you're reading something, and probably that's what you enjoy to read. And eventually, when you start exploring different kinds of books, you will want to read different kinds of books. But अभी के लिए जो आप पढ़ना चाहते हो उसको enjoy करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा वो enjoyment, pleasure from reading, वो aspects भूल जाते हैं, क्योंकि मन में यही रहता है कि बच्चा क्या सीख रहा है उसको पढ़ने से। बट हर किताब से एक्टिवली कुछ हम सीखें वो ज़रूरी नहीं है मन में, लेकिन ख्याल तो हमेशा चलते रहते हैं, हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि अभी क्या पढ़ा, उसमें क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों किया होगा। बहुत कॉन्शियस भी नहीं होते ये हमारे क्वेश्चंस मन में, लेकिन ये हमेशा चलते हैं, एंड दैट्स गुड, बिकॉज तभी हमारा किताबों के साथ एंगेजमेंट बढ़ता है। क्योंकि अगर मैं सोच नहीं रही किताब के बारे में तो शायद मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। अगर मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही है, अगर मैं कैरेक्टर्स के साथ शायद रिलेट नहीं कर पा रही या उसके कुछ इमोशंस नहीं जाग पा रहे, तो शायद वो किताब मेरे लिए मज़ेदार नहीं रहेगी। तो क्वेश्चंस अगर पूछने हैं, अगर बच्चों से सवाल पूछने ही है, तो शायद ऐसे सवाल पूछना बेहतर रहेगा जो उनकी थिंकिंग को इनकरेज करे, जो इस तरह की इंगेजमेंट को इनकरेज करे, जहाँ वो एक्टिवली किताबों के बारे में सोचने की कोशिश करें। तो अभी तक जो हमने बात करी, ज़रूरी है कि हम बच्चों को रोज़ किताबें पढ़ने का मौका दें, हम उन्हें फ्रीडम दें किताबें सिलेक्ट करने का, तो किताबें लॉक के पीछे ना रहें, लॉक डोर्स के पीछे पर ओपन शेल्फ्स में रहें। वी डू रीड अलाउड, ताकि हम उन्हें उनके आगे मॉडल कर सकें कि किताबें पढ़ते कैसे और किताबों में कितनी मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, और उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएं, बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक चीज़ एक बहुत ज़रूरी है कि हम रिकग्नाइज़ करें, आइडेंटिफाई करें कि क्या कारण है कि बच्चे किताबें नहीं पढ़े। कुछ तो ये है कि हाँ अभी कभी इतना इतना एक्सपोजर नहीं रहा बुक्स की तरफ, तो हम लोग
जैसे मेगा रीड आउट करते हैं, ओपन शेल्स रखते हैं, तो वो एक एक्सपोजर है। बट उसके बियॉन्ड भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हमने अपनी लाइब्रेरी में रिकग्नाइज किया कुछ साल पहले कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग कहानियाँ सुना देते हैं, बच्चों को किताबें घर भी लेकर जाते हैं, लेकिन शायद दे आर नॉट रीडिंग दैम, एंड दैट्स मोस्टली बिकॉज दे आर फ्लुएंट रीडर्स येट। उनको किताबें अगर शब्द ढंग से पढ़ना नहीं आता तो समझ नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं, तो 2 पेजेस पढ़ने के बाद इतना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं पहचानने के लिए कि शब्द लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आप शब्द पढ़ ही नहीं पा रहे तो मतलब तक तो आप पहुँच ही नहीं पाते हैं। So we realized that we probably need another kind of intervention here too. So apart from probably just reading books and telling them to read, we need to do other kinds of engagements. तो हमने बच्चों के साथ कुछ फ्लुएंसी क्लासेस करनी शुरू करी। 6 हफ्ते का ही इंटरवेंशन था, बट वी एक्चुअली स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स। जहाँ बच्चे अभी तक अलग अलग किताबें एक्सप्लोर करने से डरते थे, सिर्फ पिक्चर बुक्स तक ही देखते थे, नाउ दे आर ट्राइंग टू रीड फेमस पाइप का हिंदी ट्रांसलेशन। And if that can be done in a 6-week period, where they're getting an opportunity to read every day, where somebody is guiding them, doing different kinds of readings with them, तो सोचिए अगर 1 साल तक उन्हें ये एक्सपीरियंस मिलता रहा या फिर 2 साल तक ये एक्सपीरियंस मिलता रहे, तो उनका रीडिंग कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, उनका इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी है कि ये भी आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है कहाँ, और हम सोल्यूशन उसी प्रॉब्लम का ढूंढने की कोशिश करें। हमेशा ये अगर हम सोच लेंगे कि उसका पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद सोल्यूशन निकालना मुश्किल होगा। इंटरेस्ट क्यों नहीं है वो ढूंढना काफ़ी ज़रूरी होगा। आई थिंक मोस्टली मैं इतना ही बस कहना चाहूँगी। काफ़ी कुछ कह दिया है, आई थिंक हमारे पास और स्पीकर से जो बहुत कुछ कहना चाहेंगे। बट टू सम अप, I would just like to say that we need to rethink our idea of what a library is. And we also need to think our own experiences of visiting libraries. स्कूल में थे तो जैसे लाइब्रेरी में घुसते थे, बोल दिया जाता था कि एकदम सब चुप बैठेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस यहाँ से किताबें उठानी है, शांति से बैठें। But in my experience, library which is too silent kind of overwhelmed me, बिकॉज मैं कई बार उन किताबों के बारे में बातचीत भी करना चाहती थी आसपास बैठे लोगों के साथ। मैं बताना चाहती थी कि ये बड़ी मज़ेदार किताबें आप भी पढ़ कर देखो, या फिर आपने क्या ये किताब पढ़ी है। सो वी नीड टू एक्सपैंड और ब्रॉडन आवर आइडिया ऑफ व्हाट अ लाइब्रेरी इज, बिकॉज अ लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट अ रूम फुल ऑफ बुक्स, it's a place where children come to discuss, they come to share ideas, and all of us come to discuss, share ideas, share our thoughts, and sometimes just to sit around and maybe just to talk and not even read books, and that's also okay. Like there are moments when they wouldn't want to read and they would just want to be surrounded by books and ideas and by people, and that's also okay. Again, here comes the idea of trust, that we know that if the child is just sitting there, he or she is not going to ruin books. Maybe they just want to sit there, and that's okay. So showing trust in them is very important, and showing them the way towards books is also important. So, thank you. पहिलो मार्गदर्शक उलयले उपरांत तुमच्या मनात जायते प्रश्न आयलेच आसतले। ह्या सत्राच्या निमण्या स्वातेर तुमकां प्रश्न विचारपाक संद मेळटली। फुडल्या स्वातेर मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे अगले मार्गदर्शक कमल शर्मा जी से कि आप अपना हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार। कल जब यहाँ गोवा में आया तो मैं पहली बार गोवा आया। बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि इतना सुंदर शहर, इतना हरा भरा शहर, उसमें आया। आते ही फिर यहाँ पता नहीं आप लोग का शाम को थे कि नहीं, लेकिन जो बच्चों का इतना आकर्षक प्रोग्राम था, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो शायद आप अध्यापकों के प्रयास का ही नतीजा था कि बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस, बहुत ही सहजता से उन्होंने जिस तरह से कल डांस किया और गीतों पे जिस तरह से वो पूरा एक्शन कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये बहुत खुश करने वाली बात थी, और लगातार कल से खुशियों की झड़ी लगी। और फिर उसके बाद पुस्तकालय में बात करना, क्योंकि मैं पिछले 25-30 साल से पुस्तकों के साथ काफ़ी काम किया है,
बच्चों के साथ, लाइब्रेरी के साथ बहुत काम किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ऐसा विषय है कि बस बहुत मज़ा आता है इस पर बातचीत करने में। हालांकि समय हमारे पास बहुत कम है और आप अध्यापक लोग हैं, आपसे बात करना तो और भी ज़्यादा सुखद अनुभव होता है। और मुझे लगता है शायद इस दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई काम है तो वो अध्यापक होना या अध्यापन का ही काम है। तो इसलिए भी मैं इस काम को बहुत गर्व से महसूस करता हूँ, अध्यापक होने को या अध्यापक के काम। तो अभी मैं जो बात आपके सामने रखूँगा या जो अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा वो जयपुर में एक खोनागुर एक जगह है जहाँ पर एक छोटा सा पुस्तकालय चलता था, समुदाय पुस्तकालय। और वहीं पर 8-10 सरकारी विद्यालय में भी स्कूल चलता था। स्कूल में भी पुस्तकालय चलते थे जो कि दिगंतर की ओर से चलते थे और रूम टू रीड उसमें सपोर्ट करते थे। और एक झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आदर्श स्कूल के साथ एक पुस्तकालय कैंपेन चला था। तो लगभग 1 साल मुझे उस कैंपेन में काम करने का मौका मिला था। तो कुछ एक्सपीरियंस वहाँ के भी हैं। तो मैं उन सभी एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ और वही जो विचार बने वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो खो नागौरिया में जब हमने काम शुरू किया और वहाँ जब लोगों से संपर्क किया कि यहाँ पर हम पुस्तकालय पे काम करना चाहते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि अधिकतर लोगों ने ये कहा कि अरे आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते, आपकी पुस्तकालय की किताबें कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेंगी, और ये बिल्कुल समय की बर्बादी है। पहले आप अगर चाहते हैं एक अच्छा पुस्तकालय चलाना तो पहले आप इनको पढ़ना सिखाइए। जब आप पढ़ना सिखा देंगे तो ही ये पुस्तकालय की किताबें पढ़ पाएंगे। तो हम भी बहुत चिंता में थे कि कैसे होगा, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि जैसे कोई तालाब होता है गांव में और बच्चे उस तालाब के पानी में कूदते हैं और धीरे धीरे तैरना सीख जाते हैं। तो क्या ऐसे ही बच्चे पहले पढ़ना सीखेंगे फिर पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तब पढ़ना सीखेंगे? तो ये सवाल हमारे सामने था और इसी को साबित करना था कि पढ़ना पढ़ के ही सीखा जा सकता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पढ़ना सीखें फिर पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वही पूरा एक लगातार हमारा रिसर्च रहा कि क्या तरीके हो सकते हैं और कैसे बच्चे पढ़ना सीख सकते हैं और कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि उसी जगह वो सब भवन निर्माण करने वाले मजदूरों के बच्चे थे, बहुत गरीब बच्चे थे। उसी जगह पर लगभग 400 बच्चे मेंबर बन गए थे 2-3 महीने में। और आपको आश्चर्य होगा कि जो बच्चे रेगुलर पुस्तकालय में आते थे वो 7-8 महीने में पढ़ना सीख गए थे। और शायद इसलिए पढ़ना सीख गए थे कि हमने उनको पढ़ना बिल्कुल नहीं सिखाया। हम सिर्फ खुद पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि बच्चे कैसे रुचि के साथ पढ़ सकते हैं, उसी पे हमने काफ़ी काम किया। तो ये परिवर्तन कैसे आया, उसी के मैं कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने सोचा कि क्या करें बच्चों के साथ। तो हमने बहुत तैयारी की कि कुछ नहीं करेंगे तो रोज कहानी सुनाएंगे। जैसे प्राची जी ने भी बताया कि वो तो बहुत ही बच्चों के लिए बहुत सुंदर काम है कहानी सुनना सुनाना। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब बच्चा था तो मेरी नानी, माँ, दादा मुझे कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि शहर तो छोड़िए, गांव में भी कहानियाँ सुनना सुनाना बंद हो गया है। और ये बहुत बड़ा माध्यम बच्चों से छीन लिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम था जिससे बच्चे दुनिया को और गहराई से समझते थे, दुनिया को और विस्तार से समझते थे, और उनकी भाषा विकास होती थी, भाषा विकास होता था, और उनको बहुत कंसंट्रेशन उनका बढ़ता था, उनका अंदाजा लगाने की क्षमता बढ़ती थी। पता नहीं क्या क्या कहानियों के माध्यम से होता था। तो हमको लगा चलो कुछ नहीं तो हम कहानियाँ सुनाना ही शुरू करेंगे, और वही हमने बहुत तैयारी की। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जब पहली बार पुस्तकालय शुरू किया गया, खोला गया, तो हमने बहुत सारी अच्छी किताबों को बच्चों के सामने रख दिया था।
तो आपको आश्चर्य होगा कि सबसे पहले अगर बच्चे कहीं गए तो किताबों के पास ही गए। और फिर एक पढ़ने के बारे में जो समझ है उसको लेके भी थोड़ा बात करने की यहाँ ज़रूरत है, ताकि आप आगे की बात को समझ पाएं कि कई बार हम लोग जो अक्षरों को डिकोड करने को ही पढ़ना मानते हैं, जबकि चित्रों को डिकोड करना भी पढ़ना है। तो आप CBT है, NBT है, और भी बहुत सारे प्रकाशन हैं जो ऐसी किताबें छापते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े चित्र हैं, बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो अगर बच्चे उन किताबों को भी देखते हैं, उन किताबों को भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और वो भी पढ़ना है। तो एक तो बच्चे जब आए तो उन्होंने किताबों को देखा, हमने ये भी देखा कि उन्होंने 5 मिनट में ढेर लगा दिया, इस किताब को उठाया इधर रख दिया, इसको उठाया इधर रख दिया, इसको उठाया इधर रख दिया, बहुत सारा ढेर लगा दिया। लेकिन हमको लगा बस ऐसे ही धीरे धीरे व्यवस्था बनेगी और बच्चे धीरे धीरे नियम कायदे उनके साथ मिलकर बनाए जाएंगे, तो बच्चे धीरे धीरे व्यवस्थित होकर पढ़ना भी सीख जाएंगे। खैर, पर हमने एक चीज़ और देखी कि हमने बच्चों को फिर ये कहते थे कि अच्छा ठीक है, पहले किताबें पढ़ लो, जब किताबें पढ़ लोगे तो अगर कहानी सुनने का मन है तो मेरे पास आ जाना, हम बैठ के कहानियाँ सुनेंगे। तो हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, बहुत मज़े से वो सुनते थे। थोड़े दिन बाद हमको भी लगता था कि क्या करें, क्योंकि बच्चे एक कहानी सुनते फिर कहते एक और सुनो, फिर एक कहानी सुनते कहते एक और सुनाओ। तो बहुत सारी कहानियों की तैयारी करना, मौखिक रूप से सुनाना, वो भी अपने आप में चुनौती भरा काम होता है, हालांकि उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो फिर लगा हम क्या करें, तो बाई चांस एक तरीका ये समझ में आया कि यार कुछ नहीं करते हैं, किताब तो क्योंकि सारी पढ़ी हुई है ही, बच्चों को चित्र दिखाओ और चित्र दिखाते हुए किताब पढ़ के सुनाओ। तो अब एक नई चुनौती आती थी कि जैसे ही वो किताब खत्म करते थे, अधिकतर बच्चे कहते थे आज इसको हम घर पे लेके जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं खास बात क्या हो रही है कि बच्चों के लिए वो किताब पढ़ना आसान होता है जो उसको पहले से सुनी हुई है। जो किताब वो पहले, जो कहानी वो पहले से सुन चुके हैं, अगर वही कहानी पुस्तक में है तो बच्चों के लिए बहुत आसान होता है और उसको वो पढ़ना चाहते हैं। तो हम कहते ये थे कि ठीक है, हम नंबर बांध देते थे कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, ऐसे अलग अलग नंबर। तो जब ये करने लगे तो एक बात समझ में आई कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ने का मौका मिले जो वो पहले सुन चुके हैं, जिस पे वो पहले बात कर चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उस आसपास के पूरे इलाके में, यहाँ पर प्रभात जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी ये काम बहुत किया है कि बच्चे जो छोटी छोटी कविताएं गाते थे, बच्चे जो छोटी छोटी कहानियाँ सुनते सुनाते थे, उनको हमने संकलन करना शुरू किया। तो एक तरह से लोक काव्य और लोक साहित्य का हम लोगों ने संकलन किया। फिर हम बस कुछ नहीं करते थे, बच्चों के ही बनाए चित्र को चार्ट पे लगा के उसके साथ मिलती जुलती कोई कविता लिख के चार्ट पे लगा देते थे और उस चार्ट को दीवार पे हम लोग लगा देते थे। तो अब दीवारें भी बोलने लग गई, क्योंकि हम हर सप्ताह 1-2 नए चार्ट लगाते थे जिसपे बच्चों की कोई सुनी हुई लोक साहित्य की कविता, लोक साहित्य का कोई कहानी हम लोग वहाँ पर लगा देते थे। फिर तो बहुत आनंद आ गया, क्योंकि ये देखा गया कि जहाँ लाइब्रेरी चलती है, तो जब लाइब्रेरियन नहीं है या खाली समय है तो बच्चे उन चार्ट्स को पढ़ते रहते और इससे उनकी पढ़ने की गति बहुत तेजी से बढ़ गई। और जब पढ़ने की गति तेजी से बढ़ गई तो अपने आप ही वो पुस्तकों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लग गए और समझते हुए पढ़ने लग गए। क्योंकि आपको पता है ना, हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे बच्चे, आपको दिखने में लगेगा कि पढ़ रहे हैं और फटाफट पूरे पाठ को पढ़ के सुना देंगे, लेकिन आप पूछेंगे इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या खास बात है, तो एकदम कोई जवाब नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे बिना समझे पढ़ रहे हैं और वो तो पढ़ना नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी को पढ़ना मान लेते हैं कि ठीक है, उच्चारित तो कर रहा है, पढ़ तो रहा है। तो वो शुरुआती कदम हो सकते हैं पढ़ने के, लेकिन अगर अर्थ नहीं है तो वो पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ना मतलब अर्थ की खोज करना।
तो फिर हमने यही कोशिश किया कि बच्चों के साथ ऐसी गतिविधियां हम ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसमें कि वो समझते हुए पढ़े हुए पे बातचीत करें और आगे बढ़ें। प्राची जी बता रही थी कि बहुत अच्छी किताबें बच्चों को मिलनी चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि जब हम लोगों ने झुंझुनू में आदर्श स्कूल में काम शुरू किया तो वहाँ की कुछ लाइब्रेरी को देखा, तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी लाइब्रेरियाँ थी जहाँ पर 50,000 किताबें थी, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए आप उस लाइब्रेरी में सर फोड़ लेंगे तो भी आपको 10-15 किताबें नहीं मिलेंगी। तो फिर ये आश्चर्य होता था कि ये किताबें कैसे इकट्ठी हो गई, क्या करते हैं ये लोग, इतना पैसा, इतने संसाधन, इतना बड़ा हॉल, इतनी सारी किताबें, और उसमें बच्चों को ऐसी किताबें मिल नहीं रही हैं जो वो पढ़ सकें, पढ़ के समझ सके, उनकी ऊर्जा बढ़े पढ़ने से। तो पता लगा कि ज़्यादातर अध्यापक, ज़्यादातर प्रिंसिपल ये करते हैं कि पता लगा अच्छा 5,000 का बजट आया तो जाके किसी प्रकाशन जो कि उनको जानते हैं उनसे जाके बोलते कि भाई हमारे पास इतना पैसा आया है तो आप प्लीज़ इतने पैसों की किताबें दे दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि जो पैसा कमाने के लिए वहाँ बैठे हैं वो क्यों अच्छी किताबें स्कूल तक पहुँचाएंगे, वो तो ऐसी किताबें पहुँचाएंगे जिसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो अभी ये जो स्थिति है कि ज़्यादातर लाइब्रेरी ऐसी है जहाँ पर बच्चों के लिए रोचक किताब नहीं है, क्योंकि अगर होती तो बच्चे जरूर पढ़ते, है ही नहीं किताबें उस तरह की। तो हमको लगा क्या करें, तो आपको आश्चर्य होगा कि झुंझुनू में हम लोगों ने बाकायदा सेट बनाया, उनमें सारे प्रिंसिपल को एक वर्कशॉप में बुलाया और उनको वो सेट दिखाया कि देखिए बच्चों की किताबें कैसी होनी चाहिए शुरुआत में। तो उसमें CBT, NBT, एकलव्य, उस वक्त इकतारा तो था नहीं, ये मैं 10-12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो एकलव्य की बहुत सारी किताबें हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर प्रिंसिपल ऐसे थे जो ये कह रहे थे हमने ऐसी किताबें पहली बार देखी, तो देखी ही नहीं, अच्छी किताबें उन्होंने भी नहीं देखी। और उसके बाद 45 आदर्श स्कूल उस जिले में चलते थे, तो आपको आश्चर्य होगा कि कई प्रिंसिपल ने अपनी जेब से पैसे दिए और वो सेट वाली किताबें मंगाई। तो एक अच्छी शुरुआत वहाँ पर हुई और बच्चों ने खूब पढ़ा। और फिर जब पढ़ा तो आप जानते हैं कि एक बार अगर शुरुआत हो गई तो स्कूल में एक अच्छा जीवंत लाइब्रेरी बनने लगती है। लेकिन अगर ये मान्यता बार बार लेके बैठेंगे कि नहीं बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चों को पढ़ना नहीं आता, वो तो पढ़ते ही नहीं है, तो आप कभी भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि दुनिया के सारे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, दुनिया के ज़्यादातर बच्चे, सभी बच्चे संवेदनशील होते हैं, दुनिया के ज़्यादातर बच्चे कल्पनाशील होते हैं। तो ये मान के जब आप उनके साथ काम शुरू करते हैं तो चाहे वो किसी भी गरीब से गरीब परिवार का बच्चा हो या पढ़ने वाली पहली पीढ़ी का बच्चा हो, वो भी पढ़ना चाहता है। और ऐसा लोगों ने बहुत साबित किया है अलग अलग जगह पर। तो एक तो ये बात की पहली बात तो ये कि बच्चों के साथ अगर आप पुस्तकालय चलाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ ऐसी गतिविधियां भी की जाए जिससे उनका पढ़ने का कौशल बढ़े। तो एक तरीका तो हो सकता है कि आप उनको बहुत सारी कहानियां सुनाएं। तो कहानियां अगर सुनाते हैं तो बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है, क्योंकि भारतीय बच्चों की एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो अभी नरेश जी भी बात कर रहे थे, कि उनकी घर की भाषा अलग है, स्कूल की भाषा अलग है। और आज कितना ही आप कोशिश कर लीजिए कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सोचिए आप कि अगर राजस्थान अगर आज ये तय कर ले, हमारा राज्य, कि हाँ हम मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा की कोशिश करेंगे, किताबें मातृभाषा में छापेंगे, तो राजस्थान में 8 तरह की किताबें छापनी पड़ेगी, 8-10 तरह। क्योंकि भरतपुर का जो बच्चा बोलता है वो जयपुर का बच्चा नहीं बोलता, जयपुर का जो बच्चा बोलता है वो जोधपुर का बच्चा नहीं बोलता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसी सरकार जो पहले ही बजट घटा रही हो
और उस सरकार से आप ये कहो कि एक राज्य में आप 8-10 तरह की किताबें छापिए तो वो नहीं छापेंगे। अभी तो जो किताबें छपती है एक ही भाषा में, वो भी आपको पता है किस हालत में होती है। तो ये बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ इस तरह से सोच पाना कि उसको ऐसे मिले। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि क्योंकि ये चुनौती है कि स्कूल की भाषा सेकंड भाषा है, दूसरी भाषा है, तो उस भाषा विकास के लिए भी बच्चों के साथ बहुत सारी गतिविधियां करना बहुत जरूरी है, जो कि भाषा के कालांश में अध्यापक की जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये होता है कि अध्यापक भाषा के नाम पे सिर्फ लिखना सिखाते हैं या पढ़ना सिखाते हैं, और इसीलिए बच्चे कक्षा 8 में भी आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो पढ़ना नहीं जानते, जो लिखना नहीं जानते। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छी लाइब्रेरी चलाना चाहते हो तो वहाँ आपको ऐसे तरीके निकालने ही होंगे कि बच्चों का शब्द भंडार बढ़े, वो हिंदी भाषा में सहजता से बातचीत कर पाएँ, क्योंकि तभी वो हिंदी में किताबों को पढ़कर समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि वो समझ पाएँ। और वो भी तभी होगा जब आप होल लैंग्वेज अप्रोच से बच्चों के साथ काम करते हैं। तो एक तो ये कि बच्चों के साथ कहानी पे बहुत काम होना ही चाहिए, लाइब्रेरी में, क्लासरूम में भी होना चाहिए पर लाइब्रेरी में भी होना चाहिए। दूसरी बात कि दीवारें ऐसे बहुत सारी पठन सामग्री से लगातार बदलती रहें जो उनका अपना बाल साहित्य है, जो उनके घर में गाए जाते हैं गीत या उनके घर में कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उन सब कहानियों को चार्ट पे लिख के जरूर लगाया जाना चाहिए, जिसको धीरे धीरे बाद में आप चाहें तो उनकी छोटी छोटी किताबें भी बना सकते हैं, और ऐसे लाइब्रेरी में खुद बच्चों की अपनी किताबें भी बनने लगी। तो ये दूसरी बात। अब बात आती है कि बच्चे के साथ क्या पुस्तकालय में लिखने पे भी काम करना चाहिए क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये भी अच्छा लगता है कि उनका लिखा हुआ भी किताब छप सकती है, उनका लिखा हुआ भी किताब में आ सकता है। तो बच्चों के साथ आप बहुत तरह का रचनात्मक लेखन पे काम करना ही चाहिए। तो यही कोशिश हम लोगों ने जब भी पुस्तकालय शुरू किया था उसमें ये कोशिश जरूर की कि बच्चे अपनी रचनात्मक लेखन कर पाए। तो आपको आश्चर्य होगा, मैं एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ। एक पूरन नाम का लड़का था जो कुम्हार था, स्कूल जाता था और पूरा दिन मटके बनाता था। तो आपको आश्चर्य होगा जब हमने इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुमको भी लिखना है, तुम भी कहानियाँ लिख सकते हो, तुम भी कविताएं लिख सकते हो। तो ऐसा लड़का था जो रोज एक कहानी लिख के लाता था, और हमको बहुत आश्चर्य होता था कि कब लिख लेता है, क्योंकि ये तो सारा दिन इतना थकाने वाला काम करता है। तो उसका यही कहना था कि जब मैं मटके बनाता हूँ तो सोचता रहता हूँ क्या कहानी बनाऊंगा, और शाम को उसको लिख देता। तो वो रोज एक कहानी लिख के लाता था। तो ऐसा नहीं है, मजदूरों के बच्चे हों चाहे कोई भी बच्चे हों, कितनी अमीर परिवार के बच्चे हों, सब कल्पनाशील होते हैं और वो अच्छी कहानियाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग एक पंख नाम की पत्रिका निकालते थे, उससे पहले प्रभात जी भी एक बातूनी कविता पत्रिका निकालते थे। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी निकलती है जिसमें कि बच्चों का लिखा हुआ छापा जाता है। तो वो बच्चों को बहुत प्रेरित करता है, उनको लगता है कि नहीं, लेखक होना कोई ऐसा सपनों की चीज़ नहीं है, हम भी लेखक हो सकते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बहुत सुंदर आप क्योंकि सब इतना चुप हैं तो मुझे लगा कि कहीं मैं ही बोले जा रहा हूँ। हैं? समय भी हो गया ना? मैं नरेश जी की तरह तो नहीं करूँगा कि 2-2 मिनट लेके 10 मिनट ले। पर वाकई जो ऑर्गेनाइजर है उनको सोचना तो चाहिए, थोड़ा समय कम पड़ता है, इतना आधा घंटा है 15 मिनट बहुत कम समय है। खैर, मैं बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी बातें आपको कह देता हूँ ताकि मेरी तरफ से कुछ तो ऐसा हो जिस पे आप बाद में बातचीत कर सकें। और हम लोग कभी भी लंच में, शाम को, आगे पीछे, आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं, कभी भी हम लोग बात कर सकते हैं, आप हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो
अभी एक सवाल और आता है अध्यापकों के सामने कि हम कैसे चुने कि कौन सी किताबें बहुत अच्छी है। तो इस पर वैसे आने वाले सेशन में शायद सुशील जी, प्रभात जी और अच्छे से आपको बता पाएंगे, लेकिन मैं तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले पुस्तक के चित्रों को जरूर देखें और आप देखें कि क्या उन चित्रों में बच्चे हैं, क्या कुछ कल्पनाशीलता है, क्या वो चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। अगर चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं और कहानी के अर्थों को थोड़ा और गहरा करते हैं तो आप उस किताब को चुन सकते हैं। फिर बात आती है फ़ॉन्ट की। कई बार फ़ॉन्ट भी बच्चों के लिए इतना छोटा होता है कि उनके उम्र के अनुकूल ठीक नहीं रहता, तो वो भी देखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस पुस्तक के अंदर जो पाठ्य सामग्री है, जो कहानी है, वो कैसी है। तो कहानी क्या ऐसी है जिसमें बच्चा अपने आप को देख पाता है? क्या कहानी ऐसी है जिसमें बहुत सुसंगत, बहुत तार्किक तरीके से एक सुंदर सी कहानी है जिसमें कोई समस्या है और उसका अंत में कोई समाधान होता है? तो उसको अगर आप थोड़ा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ पाएंगे। और फिर भी आप नहीं पकड़ना चाहते तो बहुत आसान काम मैं आपको कर देता हूँ कि आप CBT, NBT जो अच्छे प्रकाशन, और आजकल तो एक तारा प्रकाशन की आप कोई सी भी किताब ले लीजिए, उनकी पत्रिकाएं ले लीजिए, वो इतनी बच्चों के अनुकूल है और इतनी अच्छी उसमें सामग्री है कि वो आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो किताबें बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी बच्चों को ऊर्जा बढ़ती है और वही किताबें बच्चों को ज़िंदगी भर याद रहती है। अगर बहुत सतही किस्म की किताब होगी तो वो बच्चों के काम की नहीं होगी। और दूसरा ये है कि जो प्राची जी ने भी काफ़ी उस तरफ ध्यान दिलाया है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर बातचीत जरूर करें, है ना। आप उनके साथ ऐसे सवाल पूछें जो उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाए, उनकी समझ को बढ़ाए, उनकी तार्किकता को बढ़ाए। इस तरह के कभी कभी बातचीत की जा सकती है। और बाकी ये मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप भी कोशिश करिएगा कोंकणी भाषा में जो बाल साहित्य है उसको संकलित किया जाए और उसको भी किताबों में लाया जाए। चलिए, थैंक यू, टाइम हो रहा है। शुक्रिया कमलजी। मायकाचो टेक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान तुमकां आवाज आयकचो पडलो म्हणून दिलगिरी व्यक्त करता। सत्र फुडें व्हरतना फुडल्या सत्रां मागता सरा लागीं की तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें। नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांक खबर आसतली आता वेळ जावन गेलेलो आसा, एक जावन 15 मिनटां. हांव फक्त एक 10 मिनटां घेतलो आनी म्हाजें काम मातशें सोंपें करता. पयलींच एक ज्योत्स्ना प्रकाशन भुरग्यां खातीर जी पुस्तकां आसात ती थंय तांचो स्टॉल आसा. म्हाका खबर ना की हे पुस्तक ताणें हाडलेलें आसा की ना, म्हणजे शिक्षकां खातीर, पालकां खातीर, आमच्या सगळ्यां खातीर हे पुस्तक उपयोगी आसा. मुलांचे ग्रंथालय, संपादक आसा मंजिरी निमकर. फलटणची जी प्रगत शिक्षण संस्था आसा त्यांची जी शाळा, त्या शाळेचे वेगवेगळे प्रयोग चलतात आणि भुरग्यांक वाचनाची गोडी लावपाक वेगवेगळ्या तरेचे 30 उपक्रम ते घेतात. त्या संबंधात सविस्तर माहिती हांगा आसा आणि माझे काम थोडें सोपें जालां. म्हणजे तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करता की तुमच्या शाळेत ही पुस्तक तुम्ही घेवचे. मुलांचे ग्रंथालय आणि भुरग्यांक वाचनाची गोडी कशी लावपाची या संबंधातले सगळे वेगळे उपाय त्यांनी सांगलेले आसा. तर वाचनालयां सक्रिय करप, तर शाळेतली सक्रिय करप, गांवांतलीय वाचनालयां सक्रिय करपाक जाय. म्हणजे आज तुम्ही पळयलें आसतलें की भुरग्यां खातीर जी मासिकां आसात ती एकाय शाळेत येयनात. जायतीं मासिकां आसात परंतु ती आमी म्हणजे सध्या तरी पळयना. आणि पालकय आपल्या भुरग्यांक त्या मासिकाची वर्गणी भरून घरा कडेन हाडटले अशेंय ना वातावरण. म्हणजे हांव तरी सदांच सांगता पालक सांगा, तुम्ही आनी कांय करूं नाका, फक्त वाचना खातीर काम करा. शाळांक तुम्ही वाचना खातीर पयशे दियात. म्हणजे अशा वेगळ्या तरेची मासिकां हाडप, भुरग्यां खातीर जी पुस्तकां आत्तां त्यांनी म्हटल्या प्रमाणे नॅशनल बुक ट्रस्ट, नॅशनल बुक ट्रस्टचे पुस्तक संस्कृती नावाचे एक द्वैमासिक त्यांनी सुरू केला. वर्ष झाले, त्याचे पहिले त्रैमासिक आशिल्ले. तर
हिंदीतली जी आहे ती पुस्तकं बरी बरी खंयची येतात आणि नॅशनल बुक ट्रस्ट खंयची पुस्तकां प्रसिद्ध करतात त्याची वळेरी आणि त्याच्या संबंधातले परिचय हे सुंदर मासिक असा. खरं म्हणजे प्रत्येक शाळेने ते घेऊ जाय. आत्ताच हांवें तांकांय विचारलें की हे मासीक खबर आसा काय. अनेक लोकांचे मासीक खबर ना. NBT न्यूज लेटर म्हणजे NBTची जी येवजण आसा ती 100 रुपये भरून वैयक्तीक चेहाक तूं जाऊ शकता. तर तुका दर म्हयन्याचे NBT न्यूज लेटर घरा पावतले आणि NBTच्या खंयच्याय पुस्तकाचेर 10% सूट मेळटली. आणि आता NBT जाय ती कोंकणी, मराठी, हिंदी पुस्तकां काडटा. म्हणजे एकच तरेचे टायटल वेगवेगळ्या भाशा. आणि म्हणून आमच्या शाळांत जर अशा प्रकारची पुस्तकं आम्ही हाडली कोंकणीतले, मराठीतले, इंग्लिशीतले, हिंदीतले तर पयलो भुरगो कोंकणीत वाचतलो, मागीर मराठीत, मागीर तेच पुस्तक हिंदीत, तेच पुस्तक इंग्लिशीत. तर आपोआप त्याची भाषा उत्तम जातली. तर ह्या तरेची येवजण अजूनही आमच्या शाळांत ना. त्यांची जी दुसरी येवजण आसा रीडर्स बुक क्लब. दर वर्सा 500 रुपयाची पुस्तकां भेट म्हणून दितात. पाठक मंच बुलेटिन नावाची जी पत्रिका ते काढतात ती पण भेट मिळतात. तर आमच्या एकाही शाळेत अजून रीडर्स बुक क्लब सुरू जाऊ ना. NBTची दर वर्सा विनंती असता आणि म्हणून वंदनाताई राव आत्ता आयल्यो म्हणजे हांव त्याच्याकडे उलयतो ह्या संबंधात. म्हणजे हांवें स्वता सर्वशिक्षा अभियान आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक पत्र बरोवन कळयल्लें की NBTचो हो म्हणजे त्यांची एक तक्रार आसा गोंया बद्दल की एकही रीडर्स बुक क्लब गोंयांत ना. आणि बाकीकडे जाय ते चालू असतात सगळ्या राज्यांत आणि त्या संबंधातले वर्कशॉप म्हणा जाय ते करतात ते काम. आणि म्हणून म्हणून हांव म्हणटालो की पालक सुद्धा ह्या परिशदेक खरें येवं जाय आशिल्लें. आणि अखेर पालकांनीच जातात ती घेवं जाय अशें म्हाजें मत बरयलां. सरकार घेवचो ना, समाजूय घेवचो ना अशें दिसता म्हाका. कित्याक आम्ही म्हणतात 90% साक्षरता, परंतु निरंतर शिक्षण आजन्म शिक्षणा खातीर आम्ही कितें काम केलां. डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी मडगांवां आयली 2 वर्सां पयलीं इमारत तयार जाली मागीर लायब्ररी आयली. पहिली लायब्ररी सुरू जावंक जाय लक्षात घ्या. एक बरें काम त्या कारांनी. पण म्हापशा उत्तर गोवा अजूनही डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी ना. तालुका लायब्ररी पण ना काही जाग्यार. मुरगांव तालुका लायब्ररी ना. म्हणजे जायती आणि ज्यो आसात त्यो लायब्ररी लोकांच्या वेळेनुसार चलतात काय. 12 तास चलपी लायब्ररी आसा काय आमच्या फोंड्याक आसा. आणि म्हणून जायत्यो अश्यो गजाली आसात त्या संबंधात खंय म्हणजे शांतपणान उलोवपाक जाय. आणि संवाद म्हणजे हांगा हांव रावता आणि तुमच्या कडेन उलयता संवाद जायना. खऱ्या संवाद जातलो एकठांय येवन आमी विचार करतले तेन्ना. आणि म्हणून हांव शाळेंतली लायब्ररी जशी बरी जावतली हे आम्ही पळयतले तशी गांवची लायब्ररी बरी जातली आणि गांवांत लायब्ररी आसतली आणि 12 वरां चलतली. त्या खातीर भुरग्यां खातीर वेगळो जागो आसतलो. म्हणजे तांणी जसं सांगलें की फक्त पुस्तकां खातीर जागो पळयतात आमी, तसो ना. भुरग्यां खातीर वेगळो जागो जाय तांकां बसपाक. म्हणजे आमचो रमेश पांसे सांगता तसो अंतरलेले ग्रंथालय म्हणटा तो. अशें जमखान पसरलेले आसा आनी भुरगीं थंय न्हिदल्या वाचतात, बसून वाचतात, उबे रावन वाचतात, जाय तशें वाचतात. ताका सोडात भुरग्यांक. आणि म्हणून त्या खातीर जे बरें साहित्य जाय प्रथम नावाची संस्था प्रकाशित करता अशीच वेगळ्या भाशात. गरवाले बालभवन म्हणून पुण्याची संस्था, ज्योत्स्ना प्रकाशन हांगा आयिल्ली आसा. भारत ज्ञान विज्ञान समिती आसा, नॅशनल बुक ट्रस्ट आसा, अशे जायत्यो संस्था आसात. त्यांची जी बरी पुस्तकां आसात जी भुरग्यांनी वाचची. ह्यांनी जे राजकारणातली उदाहरण दिले तशी जायती उदाहरणां सगळी कडेन आसात. की चड सूट मेळटा, चड डिस्कावंट मेळटा म्हणून खंयचेंय पुस्तक घेवप तशें बरोबर ना. तर त्या दृश्टीने विचार आमकां करूं जाय. आणि ह्या दृश्टीने विचार जातलो अशें हांव मानता. आणि गांवांत जशें आसा ते घरा कडेन सुद्दां आमच्या लायब्ररी जाय खरी. म्हणजे गांवांत मंदीर आसा पण घरा कडेन आमी देवघर म्हणून करतातच न्ही. म्हणजे गांवांत लायब्ररी आसा, शाळेंत लायब्ररी आसा म्हणून गांवांत हे घरात लायब्ररी नाका अशें कांय ना. घरातही छोटीशी लायब्ररी जाय, ग्रंथ मंदिर. आणि म्हणून पालक स्वतः वाचतात थंय जर भुरग्यांक दिसलं तर भुरगो वाचतलो. आणि म्हणून वेगळो वेळ काडूं जाय. त्या खातीर वाडदिवसाच्या दिसा पुस्तकच भेट दिवं जाय. एखाद्या भुरग्या खातीर जी मासीक आसा त्याची वर्गणी भरूं जाय.
गावातल्या सगळ्या लायब्ररीचे तुम्ही सगळे सभासद मेंबर असू जाय कुटुंबातले 5 जण असा जाल्यार 5 पुस्तकां आणि 5 मासिका एका वांगडा जर तुमच्या मेजाचेर पडलेली आसा म्हाका खात्री आसा तो भुरगो कितें तरी तो पळयतलो जशें आनी सांगलें तशें चित्रां पळयतलो. आतां आमची जी वेगळी खबरापत्रां हांगा आसात ती सुद्दां भुरग्यां खातीर वेगळे पान म्हणून काडटात. काही जण तर कुरवणीच काडटात की आतां गोमंतक सकाळवालो बालमित्र शेनवारा आमकां तरुण भारत चॅम्पियन म्हणून गोवन वार्ता आपले पान मुलाचे पान म्हणून जायते अशे किंवा लोकमत संस्कार मोती म्हणून ही वेगळ्या प्रकारची अशी जरी पानां आमी एकठांय केली सगळ्या अंकांची आणि त्याचे जर नमुने भुरग्यांक दाखयले आणि भुरग्यांक सोडले त्या असे जमा करून जी मासिकां म्हणा किंवा अशी पानां भुरगीं वाचतली नक्कीच वाचतली चित्र वाचतली पयलीं मागीर कितें तर म्हणजे स्वयं वाचन एक उपक्रम हांगा सुचयला स्वयं वाचन करप की सगळ्यांनी हेडमास्टरा पासून धरून ते पिना पर्यंत शाळेत खंय 10 मिनटां स्वयं वाचन सगळे वाचन करीत आसात अशें जर दिसलें भुरगीं वाचतली. तशें जायते उपाय आसा त्या संबंधान आमी तुमी जर परत एकदां मेळपा तयार आसा हांव मेळपा तयार आसा मेळुया कारण वेळ जालेलो आसा आनी म्हाका तरी म्हणजे त्या बाबतीत थोडंसं हांव काटेकोर आसा. निदान कार्यक्रम वेळेवर सुरू करू शकलो ना तर वेळेवर सोंपोवपाचें तरी आमच्या हातांत आसता म्हणून हांव सोंपयता. आणि कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका ही संद दिली. एक 22 वर्सांनी हांव त्याच्या कार्यावळीक आयलो राजू नायक अध्यक्ष आसतना हांव एकदां आयल्लो. देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. देव बरें करूं कालिदास सर. वेळ जाल्लोच आसा पूण प्रेक्षकां मदीं कांय प्रश्न आसतलेच. मायक हांगासरल्यान आतांच भायर सरला. कोणाकय जर प्रश्न विचारपाचो आसा जाल्यार हात वयर काडात मायक तुमचे मेरेन पावयतले.